गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आपका स्वागत है गुरुग्राम न्यूज में। और आज गुरुग्राम की बड़ी खबर यह है कि गुरुग्राम में 3 घंटे की बारिश में पूरे गुरुग्राम को डुबो दिया। इस समय हम गुरुग्राम के उस इलाके में हैं जो सबसे पॉश इलाका कहा जाता है, डीएलएफ का इलाका। और डीएलएफ ने अंडरपास बनाए थे अपने जितने उनके यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं या चाहे वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनमें काम करने वाले, उनमें रहने वाले लोगों के लिए कि एक हाई प्रोफाइल जो है ना अंडरपास बनाया था, सड़क बनाई थी। और उसमें अब किस कदर पानी भर गया है वो तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं। इस समय हम सेक्टर 54 के आसपास हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं तो अंडरपास पूरी तरीके से भर चुका है। गुरुग्राम में मात्र 3 घंटे की बारिश में ये हालात है। आप सोचिए अगर नए गुरुग्राम का ये हाल है, जिसकी वजह से गुरुग्राम को नई पहचान मिली है, जिसको साइबर सिटी बोला जाता है, उसका ये हाल है, तो पुराने शहर में क्या हाल होंगे। गुरुग्राम के तमाम इलाकों के इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। इस अंडरपास में इसकी दूरी की अगर सबसे पहले बात करें तो तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी इस अंडरपास की है और इसमें इसी तरह 8-10 फीट का पानी भरा हुआ है। ये पूरा अंडरपास आगे तक जितनी इसकी लंबाई है, पूरे अंडरपास में इसी तरह इसमें पानी भरा हुआ है। जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जीएमडीए के अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी, उनके जो दावे हैं वो इस पानी के सामने खोखले होते हुए नजर आते हैं। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां यहां पर लगी हैं जो इस पानी को निकाल रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि शाम तक इस पानी को निकाल लिया जाएगा। 2 गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं दमकल विभाग की जो इस पानी को निकालने की कोशिश कर रही है। अब नगर निगम के कमिश्नर विनय प्रताप सिंह वो दौरा करने आए थे यहाँ पर। उनका ये कहना है कि ये सामान्य बारिश नहीं है, ये तो भारी बारिश है और भारी बारिश की वजह से ये अचानक स्थिति बिगड़ गई है। अब 4 साल बाद, जब 4 साल पहले गुरुग्राम में महाजाम लगा था, उसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम का दौरा किया और उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि गुरुग्राम में कहीं भी जलभराव नहीं होना चाहिए। उसके बाद हर साल जिला प्रशासन के जितने अधिकारी हैं वो लगातार इस बात की दावा करते रहे हैं कि गुरुग्राम में जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, पूरी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन हालात देखिए आप, ये व्यवस्था ऐसी की जा रही है कि यहाँ पर जलभराव हो गया है। अब विनय प्रताप सिंह जो कि गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर हैं, उनका ये कहना है कि ये जिम्मेवारी है उनकी और उन्हीं की जिम्मेवारी की वजह से गुरुग्राम में आज ये हालात हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस जिम्मेवारी के पीछे एक रीज़न भी बताया है कि आज ये बारिश नॉर्मल नहीं थी, आज ये बारिश भारी बारिश थी। और ये 3 घंटे की बारिश तकरीबन 125 मिलीमीटर से ज़्यादा गुरुग्राम में बारिश हुई है, जिसकी वजह से गुरुग्राम में इस तरह के हालात बन गए हैं। इस अंडरपास में एक मर्सिडीज कार भी डूब गई है। गनीमत ये रही कि जब गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी, वो मर्सिडीज, तो उस गाड़ी में इस अंडरपास में पानी होने की वजह से गाड़ी बंद हो गई और उसके बाद जो ड्राइवर था वो तुरंत इस अंडरपास से निकल गया। उसने डीएलएफ की जो यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज है उनको कॉल किया और उनको तुरंत यहाँ से निकाल लिया गया। गनीमत रही कि उनकी जान बचा ली गई। लेकिन उसके बाद यहाँ पर लगातार जल स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा और अब ये अंडरपास ऐसा हो गया है कि इसमें गाड़ी तो नहीं चल सकती है, लेकिन हाँ, नाव आप ज़रूर यहाँ पर चला सकते हैं। ऐसे हालात केवल इस अंडरपास के नहीं है। अगर गुरुग्राम के बाकी इलाकों की बात करें तो गुरुग्राम के बाकी इलाकों में, चाहे गली मोहल्ले की बात कर लें या हम किसी मेन सड़क की बात कर लें, वहाँ भी इसी तरह के हालात है कि आप सड़कों पर नाव चलाइए और यहाँ पर समुद्र होने का या नदी होने का मजा लीजिए। सबसे पहले आपको एक इंटरव्यू सुनवाते हैं। जो गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर हैं विनय प्रताप सिंह, वो यहाँ पर आए थे, हमने उनसे बात की, वो इंटरव्यू आपको सुनवाते हैं। सर, आज दौरा कर रहे हैं, गुरुग्राम में जगह जगह जल भराव हो गया है। देखिए, आज जैसा भी हम सब ने देखा कि मॉर्निंग के जब ट्रैफिक का समय रहता है उस समय बारिश आई और लगभग 3 से 4 घंटे के अंतराल में जो पीक ट्रैफिक का टाइम रहता है उस समय बारिश एक साथ आई और लगभग 125 से 130 mm वर्षा हुई है। और अभी हम यहाँ गोल्फ कोर्स रोड पर निरीक्षण में हैं और यहाँ एक अंडरपास में जल भराव हो गया था, उसकी पंपिंग मशीनरी लगवाकर उसकी निकासी के लिए प्रयासरत हैं और कोशिश करेंगे इसको हम आज में इसको मोटरेबल कर पाएँ ताकि कल मॉर्निंग से जब ट्रैफिक शुरू हो तो इस पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। सर, इसमें गाड़ी भी एक मर्सिडीज फंसी है, कोई और भी कोई शख्स भी फंसे होने की आशंका है? देखिए, इसमें इस तरह की कोई सूचना तो नहीं है, परंतु एक गाड़ी ज़रूर यहाँ पर हमें फंसी हुई नज़र आ रही है। साथ साथ और भी जो जल भराव के इश्यूज़ हैं हमारे नगर निगम क्षेत्र और जीएमडीए के साथ मिलकर हम इनको एड्रेस करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। सर, बादशाहपुर ड्रेन की अगर बात करें तो पिछले 4 साल से वो कार्य लंबित है, उसकी वजह से एक बार फिर आज जाम की स्थिति बन गई है। तकरीबन 5-7 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है हाईवे पर। नरसिंहपुर में पानी भरा हुआ है, घुटने से ज़्यादा ऊपर, कमर से ज़्यादा ऊपर। उसके लिए क्या कुछ अलग से प्लानिंग करने की ज़रूरत है? देखिए, एक लैंड एक्विजिशन का इशू फंसा हुआ था बादशाहपुर ड्रेन के एक्सपेंशन में
और अभी भी वो मामला लंबित है, परंतु हमने स्थिति को देखते हुए यहाँ GMDA ने इसमें ड्रेन को चलाने का प्रयास किया था। आज बारिश काफ़ी है, इस वजह से ड्रेन भी अपनी पूरी कैपेसिटी पे चल रही है। साथ साथ जो नरसिंहपुर पे आपने स्थान बताया नेशनल हाईवे के साथ, वहाँ पर पंपिंग मशीनरी लगाकर उस पानी को निकाला गया है और हमारा जो नेशनल हाईवे का मेन ROW है वो इस समय सुचारू रूप से चालू है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। सर, क्या आपको लगता है कि जो एक बरसात में ही अगर इतना पानी गुरुग्राम में भर जाता है जगह जगह, हर कॉलोनी की बात कर लें, हर सड़क की बात कर लें, अब ये तो पौष इलाका है DLF का, अगर यहाँ पे इस तरह से पानी भर जाता है, क्या आपको लगता है किसी अधिकारी की, किसी कर्मचारी की लापरवाही है कि ड्रेनेज की ठीक तरीके से सफाई नहीं हुई? बहुत सी जगह हमने ऐसी भी कवरेज की है कि ड्रेनेज को साफ करने के बाद उनको ढका नहीं गया, उनमें वापस से कूड़ा भर गया, तो ऐसे में किसी अधिकारी देखिए, इसमें इम्प्रूवमेंट की तो बहुत अभी स्कोप है, क्योंकि आज हमने काफ़ी सारे पॉइंट देखे हैं जहाँ पर इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और हम लोग इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ठीक भी करेंगे। परंतु आज ये जो बारिश है वो एक सामान्य बारिश नहीं है। हम इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि सुबह मॉर्निंग 7 बजे से लेकर जो ये 11 बजे तक बारिश हुई है वो मात्र 3 से 4 घंटे में ही लगभग 130 mm बारिश है, जो अपने आप में एक भारी वर्षा है। परंतु फिर भी क्योंकि सिविक एमिनिटीज़ की जिम्मेदारी नगर निगम और GMDA की है, इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेते हुए मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि जो भी पॉइंट्स हमारे रह गए थे किसी वजह से, उनको हम तुरंत रूप से एड्रेस करेंगे। आपने सुना कि गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर विनय प्रताप सिंह का दावा है कि ये जिम्मेवारी नगर निगम और GMDA की है कि गुरुग्राम में जो जलभराव होता है उसकी स्थिति से निपटा जाए। लेकिन अभी भी वो ये दावा कर रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं गुरुग्राम में जहां पर अभी काम होना बाकी है और उन पर उनको अब चिन्हित कर लिया गया है। सवाल ये उठता है कि इन पॉइंट्स को बरसात से पहले चिन्हित क्यों नहीं किया गया? ये पहली बार नहीं है जब गुरुग्राम में इस तरह का जलभराव हुआ है या ऐसे हालात हुए हैं गुरुग्राम में पहले भी। चाहे हम इफ्को चौक फ्लाईओवर अंडरपास की बात कर लें, चाहे हम मेदांता अस्पताल के सामने जो अंडरपास है उसकी बात कर लें, वो भी इसी तरह पानी से लबालब भर गए थे। हीरोंडा चौक जहां पर बोट चलाई थी बाद में, उस अंडरपास की बात कर लें, वो भी 2 साल पहले इसी तरह पानी से भर गए थे। तो उसके बाद भी गुरुग्राम नगर निगम या GMDA ने उन पॉइंट्स को चिन्हित क्यों नहीं किया जहां पर पानी ज़्यादा भर सकता है, जहां पर निकासी की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब जब ये पानी भर गया है गुरुग्राम में, जब पूरे गुरुग्राम प्रशासन की किरकिरी हो रही है, तो उसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि कुछ पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है जहां पर पानी ज़्यादा भरता है और उन पॉइंट्स पर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। हमारी गुरुग्राम पुलिस, हरियाणा पुलिस मुस्तैद है, जगह जगह वो ट्रैफिक चलवा रही है, सड़कों में खड़े होकर कमर तक पानी में वो डूबे हुए हैं पुलिसकर्मी, और वो लगातार काम कर रहे हैं। उनकी जो तारीफ है वो करनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार बरसात में भी खड़े रहे, रेनकोट पहनकर, कोई बिना रेनकोट के भी खड़ा है, उन्होंने पूरी मेहनत की है। लेकिन नगर निगम के अधिकारी केवल गाड़ी में बैठ के आते हैं, AC वाली गाड़ी में, और दौरा करा और निकल गए, छाता लेके वो चलते हैं। ऐसे ही बाकी अधिकारी हैं। जरूरत है कि इन अधिकारियों को, इन कर्मचारियों को काम करने की, ताकि भविष्य में गुरुग्राम की व्यवस्था इस तरह से ना चरमराए। आपसे अपील है कि आप इस खबर को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि बड़े से बड़े अधिकारी या हमारी हरियाणा सरकार तक ये वीडियो पहुंच पाए, ताकि गुरुग्राम का कुछ सही में भला किया जा सके। कैमरामैन मोनू के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।